आज के सत्संग की वाणी गुरु अमरदास जी की है। सत्संग के वचन। इस गुफा में अखुट भंडारा, तिस बिच बसे हर अलख अपारा। ये तीसरी पातशाही श्री गुरु अमरदास जी महाराज जी की वाणी है। चूँकि आपको रूहानी दुनिया का काफ़ी तजुर्बा था, तीर्थ यात्राएं, मूर्ति पूजा, व्रत करने के बाद नाम मिला था। 70 साल की उम्र थी, नाम की कदर की। जितना शब्द का वेद श्री गुरु अमरदास जी की वाणी में है, इतना और किसी गुरु की वाणी में नहीं। जो तो सभी गुरुओं ने एक ही मजमून यानी कि विषय लिया है, मगर इन्होंने शब्द को ज़्यादा लिया है। इस तरह गुरु रामदास जी ने गुरु के प्यार को लिया है। कहते हैं कि ये शरीर आत्मा की गुफा, रहने की जगह है, इसके अंदर अखुट भंडार है। फिर कहते हैं कि इस शरीर के अंदर बेशुमार खजाने हैं। सारा ब्रह्मांड इसके अंदर है, सारा ब्रह्मांड इस शरीर के अंदर है। गुरु अमरदास जी कहते हैं, इस काया अंदर नवखंड पृथ्वी हाट पटन बजारा। काया अंदर ब्रह्मा विष्णु महेशा, सब ओबत जित संसारा। यहूदी कहते हैं कि खुदा ने इंसान को अपनी शक्ल पर बनाया है, और मुसलमान भी कहते हैं कि जो कुछ है वह इंसान के अंदर है। आलमे संगीर, जिसको हम पिंड बोलते हैं, आलमे कबीर, जिसको हम ब्रह्मांड कहते हैं, की नकल है। पीपा साहब कहते हैं, जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो खोजे सो पावे। पीपा प्रणवे परम तत्व है, सतगुरु होए लखावे। जितने भी महात्मा अंदर गए हैं, वे सभी इस बात का हवाला देते हैं कि खजाने ही नहीं बल्कि खुद परमात्मा भी इसके अंदर है। जिसे भी वह मिला है अंदर से ही मिला है, जिसे भी मिलेगा वह अंदर से ही मिलेगा। बाहर ना तो आज तक किसी को मिला है और ना ही मिलेगा। शायद कोई ये कहे कि वह मालिक जर्रे जर्रे में मौजूद है। जरूर है, मगर इस तरह है जिस तरह दूध में घी। दूध दिखाई देता है, घी दिखाई नहीं देता। अगर किसी ने दूध में से घी ना निकाला हो और ना ही निकलते हुए देखा हो, तो वह कहेगा कि घी में पूरियां पकती हैं, दूध में पूरियां नहीं पकती। घी से हलवा बनता है, दूध से हलवा नहीं बनता। घी में नमक नहीं घुलता, दूध में नमक घुल जाता है। जब दूध का दही बनाएं, दही को मथकर मक्खन निकाल लें और मक्खन को तपाकर घी बनाएं, फिर वह कहेगा कि दूध में घी है। जिस तरह दूध में घी है और नजर नहीं आता, इसी तरह वह मालिक जर्रे जर्रे में मौजूद है, हर जगह मौजूद है, मगर दिखाई नहीं देता। जिस तरह जतन करने से दूध में से घी निकलता है, इसी तरह जिन्होंने मेहनत करके अंदर पर्दा खोल लिया, उन्होंने मालिक को देखा है, उन्होंने मालिक को पा लिया है। गुरु अर्जन साहब कहते हैं, नानक से अखड़ियाँ बियन, जिन्नी डस दो माँ परी। वे आंखें ओढ़ हैं जिनसे कि परमात्मा दिखाई देता है। ये आंखें फना हैं। जिस जगह ये 5 चीज़ें यानी बिजली, लैंप, सूरज, चंद्रमा और सितारे ना हो, वहाँ हम काम नहीं कर सकते। जब तक ये 9 दरवाज़ों को खाली करके आँखों से ऊपर नहीं चढ़ता, इसे कुछ नहीं मिलता। ये अंधा आया और अंधा ही चला गया। गुरु अमरदास जी कहते हैं, माइया दारी अति अन्ना बोला, शब्द ना सुनी बहु रोल गचोला। मनुष्य माया के पदार्थों में फंसा रहा, इसे पता नहीं कि ये अंधा है। इसने बे आंखें पैदा ही नहीं की। ये बहरा भी है, इसके अंदर के कान बंद हैं। अंदर अखंड कीर्तन हो रहा है जो कभी बंद नहीं होता। क्या कहते हैं गुरु अमरदास जी? कल कीरत शब्द पछान, यहा भक्ति चूके अभिमान। तेरे अंदर अखंड कीर्तन हो रहा है। अगर सुनेगा, जन्म मरण खत्म हो जाएगा। हिंदू, मुसलमान और दूसरे सभी धर्मों के लोगों के अंदर ये कीर्तन हो रहा है, मगर
वह कीर्तन ना सुना तो बहरा आया और बहरा ही चला गया। गुरु अर्जुन साहब कहते हैं, अखंड कीर्तन तिन भोजन चूरा, कहो नानक जिस सतगुरु पूरा। वह जो अलख है, लखा नहीं जाता, अपार है, अगम है, इसके अंदर है। बाहर लाखों ठोकरें खाओ नहीं मिलता है, वह जब भी मिलेगा अंदर से ही मिलेगा। आपे गुप्त प्रगट है, आपे गुर शब्दी, आप बंजावनिया। हमें आंखों के पीछे पर्दा लगाकर बाहर निकाला हुआ है। हम सारी उम्र बाहर के बाहर ही रहे। अब सवाल पैदा हुआ कि अगर उसे प्रकट करना है, देखना हो, तो हमें क्या कुछ इंतजाम करना चाहिए? तो गुरु अमरदास जी कहते हैं कि दो चीज़ों की जरूरत है, एक गुरु और दूसरा शब्द। गुरु के बिना शब्द नहीं मिलता और शब्द के बिना मुक्ति नहीं होती। गुरु अमरदास जी कहते हैं, बिन गुर दाते कोई न पाए, लख कोटि जे कर्म कमाए। लाखों करोड़ों ग्रंथ पढ़ लो, मन अंदर जाने नहीं देता। गुरु अंगद साहब कहते हैं, गुर कुंजी पाहु निबल, मन कोठा तन शत। नानक गुर बिन मन का, ताक ना उगड़े, अंबर ना कुंजी हाथ। कुंजी गुरु के हाथ में है। जब जे उससे राह लेकर अपनी सूरत को नाम में जजबजा लीन करता है, अंदर पर्दा खुल जाता है। दुनिया का बहुत बड़ा हिस्सा पुराने महात्माओं, जिन्हें गुजरे हजारों साल हो गए, उनकी टेक लेता है। इसमें शक नहीं कि उन्होंने इबादत की, खंडों ब्रह्मांडों पर चढ़े, मालिक से मिले और मालिक का ही रूप हो गए। अगर उन्होंने जहां भूतों की तरह ही फिरना था तो वे भजन क्यों करते? धनवंतरी और हकीम लुकमान मुर्दे को जिंदा कर देते थे, लेकिन अगर अभी किसी का लड़का बीमार हो जाए तो वे आकर उसका इलाज नहीं करेंगे, कोई मौजूदा डॉक्टर या हकीम ही करेगा। अगर कोई ये कहे कि अकबर बादशाह ही मेरे मुकदमे का फैसला करे, तो वो कैसे हो सकता है? वह गुजर चुका है। अब वह अकबर इंसाफ करने नहीं आएगा। अब तो कोई मौजूदा जज या मजिस्ट्रेट ही उसका फैसला करेगा। इसी तरह अगर कोई स्त्री ये कहे कि मुझे राजा विक्रमादित्य के साथ ही शादी करनी है, तो ये नामुमकिन है। अगर उसे संतान पैदा करने की ख्वाहिश है तो कोई वक्त का पति ही चुनना पड़ेगा। ये जरा गौर से समझने वाली बात है। क्या वक्त का हाकिम, वक्त का हकीम या डॉक्टर, वक्त का पति, वक्त का महात्मा होना चाहिए। चाहे वे जो गुजर गए हैं पूर्ण महात्मा थे, मगर अब वे आपको कोई फायदा नहीं पहुंचा सकते। यहीं पर दुनिया के बहुत से लोग गलती कर बैठते हैं। जो महात्मा हमारे सामने नहीं आते, उनका आसरा लेना या ध्यान करना अंधविश्वास करना है। बहुत से लोग अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लेते हैं। हालांकि उन महात्माओं की बानियाँ हमारे पास मौजूद हैं, मगर सिर्फ बानियाँ जहाँ किताबों को पढ़कर सुरत अंदर नहीं जा सकती। अमली तौर पर काम करने के लिए हमें कई सालों तक स्कूलों कॉलेजों में रहना पड़ता है। वे काम किताबों को पढ़ने से नहीं आते। इसी तरह हमारी मजहबी किताबों में रूहानी नज़ारों का जिक्र है, परमात्मा से मिलने का, परमात्मा की पूजा का जिक्र है, लेकिन खुद परमात्मा उन किताबों में नहीं। अगर कोई मुकम्मल से मुकम्मल वेद है, शास्त्र है, तो आदमी का शरीर है। आदमी का धर्म है कि पहले खुद की खोज करे, अपने आप की तहकीकात करे, अंदर जाए, पर्दा खोले, किसी महात्मा से राह लेकर ऊपर चढ़े। जब गुरु से राह ले ली, फिर गुरु की हिदायत के मुताबिक अपने आप को शब्द में लवलीन करे, तब पर्दा खुलता है। आम लोग बोलने को शब्द कहते हैं, जहां आकर बहुत से लोग भूल कर बैठते हैं। शब्द दो किस्म का है, एक वर्णात्मक, दूसरा ध्वन्यात्मक। जो लिखा जाए, पढ़ा जाए, बोला जाए, चाहे वह किसी भी भाषा का शब्द हो, वह वर्णात्मक है। लेकिन जिस शब्द की महिमा गुरु अमरदास जी करते हैं, वह ना लिखने में आता है, ना पढ़ने में और ना बोलने में। वह कुल खंडों ब्रह्मांडों के जानों की जान है। वह ध्वन्यात्मक है। जब तक वह नहीं मिलता, चाहे करोड़ों तीर्थ कर लो,
वेद शास्त्र पढ़ लो मुक्ति नहीं होती। शब्द कहो या नाम, मुक्ति जब भी होगी शब्द के साथ आत्मा को जोड़ने से ही होगी। यही अन्य महात्मा व मुसलमान फकीर भी कहते हैं। तो आज का सत्संग इतना ही, मिलते हैं कल के सत्संग में। शुक्र है परमात्मा, शुक्र है